भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। हमारे शास्त्रों में अलग अलग उद्देश्यों को लेकर के और अलग अलग शोधन के अलग अलग द्रव्यों का विधान किया है। जैसे हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी व्याधि है तो उस व्याधि से बचने के लिए दूर्वा व्याधि विनाशाय होमयेत, अर्थात सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए हम दूर्वाहास होती है उसकी हवि दें, उससे हवन करें तो हम सभी प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। इसी प्रकार हमारे शास्त्रों में लक्षम ग्रहादि नाशः शाद उत्पाते तिल होमनम दिव्यम लक्षम तदद्वैन व्याम ज्योत्पाद नासायनम घृतेन लक्षपातेन उत्पाते भूमि जयहितम घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादिर्मर्दनम, अर्थात जो पांचों तत्व हैं अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि, उसमें किसी भी प्रकार के उत्पाद फैले हुए, विध्वंसक बीमारियां फैली हुई है, बैक्टीरिया फैले हुए हैं, वायरस फैले हुए हैं, या इसी प्रकार से उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि फैल चुकी है जिसके कारण से हजारों करोड़ों लोगों को वो अपनी चपेट में ले लेती है बीमारियां। ऐसी बीमारियों से बचने के लिए इन पांचों तत्वों को संतुलित करने के लिए तिल और घी से हम हजारों और लाखों आहुतियों को प्रदान करके हम इसको संतुलित करके इससे मुक्ति पा सकते हैं। दूर्वा घास, चावल और घी की आहुति देने पर भी सभी प्रकार के रोगों का नाश होते हैं और पांचों तत्वों में फैले हुए सभी प्रकार के जो उत्पात हैं या दोष है उसका निवारण होता है। अथर्ववेद में कहा गया है इदम हवीर यातु धाना नदी फेन इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, नदी का जल कचरे को बहा ले जाता है, इसी प्रकार से यह जो भूमि हम यज्ञाग्नि में आहूत करते हैं वो सभी प्रकार के यातनादायक, कष्टदायक, पीड़ादायक जो रोग होते हैं उनको वैसे ही बहा करके ले जाते हैं। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए हम पूर्व में देख रहे थे कि जो यज्ञ की भारतवर्ष में पावनी परंपरा चल रही है, नित्य, नैमित्तिक और काम्य यज्ञों की बहुत ही बड़े रूप में हमें बोलबाला देखने को मिलती हैं। और यदि हम इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो राजा महाराजाओं के महलों से लेकर के, ग्रामवासियों से लेकर के, अरण्यवासी ऋषि मुनियों की कुटिया तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का विशेष रूप से हमें प्रचलन देखने को मिलता है। और हमारे जो शास्त्र हैं, चाहे वो नीति शास्त्र हो, स्मृति शास्त्र हो, चाहे हमारे ऐतिहासिक शास्त्र हो, और विशेष करके वेदों में यज्ञ की बहुतायत रूप में महिमा गाई गई। और हमारे जीवन के साथ हमारे ऋषियों ने विशेष करके उस यज्ञ को जोड़ा है, चाहे वह संस्कार हो, चाहे वह नित्य कर्म हो, चाहे वह संस्कार हो, या इससे अतिरिक्त पर्वों से लेकर के अलग अलग रूपों में और काम्य यज्ञों के रूप में भी हमारे जीवन के साथ ही यज्ञ को जोड़ा। यह यज्ञ की महिमा को यदि हम प्राचीन ग्रंथों में और हमारी परंपराओं में देखें तो अनंत है। यदि हम पूरे भारतीय संस्कृति को यदि हम एक शब्द में कुछ कहना चाहें तो याज्ञिक संस्कृति है, यज्ञ की संस्कृति है। और कोई प्रतीक देना चाहे तो वो यज्ञ वेदी है। ऐसी जो गौरवशाली और पावनी परंपरा कोई है तो वो याज्ञिक संस्कृति, यज्ञ की परंपरा, यज्ञ की संस्कृति। इस विषय में हम वेदों में, उपनिषदों में और अलग अलग शास्त्रों में जो यज्ञ की महिमा, यज्ञ की उपयोगिता, उपादेयता जो बताई गई हैं उस विषय में हम जान रहे थे। और उससे हम कैसे कैसे क्या क्या लाभ उठा सकते हैं और कैसे कैसे हमारे जीवन को वो उन्नत और आगे बढ़ाते हैं, उस विषय में हमने कई सारी चर्चाएं की। इन चर्चाओं को देखते हुए, सुनते हुए जिन दर्शक भाई बहनों के मन में
यज्ञ से संबंधित प्रश्न उठे, यज्ञ से संबंधित समस्याएं या यज्ञ से संबंधित विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए जो उनके मन में प्रश्न आए, वह उन्होंने इसी कार्यक्रम के अंत में जो नंबर दिए जाते हैं उस नंबर के माध्यम से उन्होंने संपर्क करके या फिर उसके वही व्हाट्सएप नंबर के ऊपर उन्होंने व्हाट्सएप करके जो मैसेज संदेश अपना यहाँ तक पहुँचाया है, या फिर फेसबुक पेज स्वामी यज्ञदेव नाम से है, उसके ऊपर भी एपिसोड लगातार चल रहे हैं और वहाँ पे भी जिन लोगों ने इन प्रश्नों को रखा है उन प्रश्नों को लेकर के, और इसी प्रकार से यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जिन लोगों ने प्रश्न रखे हैं उन प्रश्नों को लेकर के हम पिछले कुछ दिनों से चर्चा कर रहे हैं और आपके प्रश्नों का समाधान करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो आइए आज भी हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आप ही के इन प्रश्नों को हम आगे बढ़ाते हैं। जी, बिन बाती न दीप जले होए न देहली उजियारा, ऐसे ही बिन योग यज्ञ के होए न दुख छुटकारा। प्रतिदिन हमारे पास आप लोगों के अनेक प्रश्न आ रहे हैं और इस प्रश्न से केवल आपकी जिज्ञासा ही पूरी नहीं हो रही, शांत नहीं हो रही, बल्कि आपके माध्यम से अनेक जो इस प्रकार से जिज्ञासा लिए हुए हैं यज्ञ के विषय में, तो उनके विषय का भी समाधान मिल रहा है आपके माध्यम से। तो इसी प्रश्नोत्तर के क्रम में हम प्रश्न आज के इस कार्यक्रम में लेते हैं। एक प्रश्न आया है कि क्या केवल जो ब्राह्मण समाज है उन्हीं को यज्ञ करना चाहिए, कराना चाहिए, या फिर हम भी कर सकते हैं, ये प्रश्न है। जी, सामान्य रूप से यदि हम प्राचीन ग्रंथों के अनुसार देखें तो जो व्यक्ति इन विद्याओं को जानता है, यज्ञ को कैसे करना है, किस समय करना है, किस दिशा में बैठना होता है, किन द्रव्यों का प्रयोग करना है, कौन सा यज्ञ कर रहे हैं तो कौन से द्रव्य, कौन से मंत्रों का चयन करना है, किस समय में किया जाता है, आदि आदि बहुत सारी चीजें हैं। इन चीजों को जो व्यक्ति जानता है उसको कहा जाता है ब्राह्मण। हम सामान्य रूप से जो अपने घरों में हम यज्ञ करते हैं उसको कहते हैं दैनिक यज्ञ, देव यज्ञ, अग्निहोत्र। इस दैनिक यज्ञ, देव यज्ञ, अग्निहोत्र के लिए किसी ब्राह्मण आदि की अर्थात ब्राह्मण अर्थात कोई पद्धति विशेषज्ञता को हासिल व्यक्ति की हमें आवश्यकता नहीं होती है। उसके लिए सामान्य ज्ञान की आवश्यकता होती है और सामान्य ज्ञान हम सब प्राप्त कर सकते हैं कि दैनिक अग्निहोत्र के लिए आम, पीपल, बरगद, गुलर, पलाश, गोबर की लकड़ी आदि में से कोई भी एक लकड़ी हमें चाहिए, एक छोटा सा हवन कुंड चाहिए और उससे अग्नि प्रदीप्त करने का जो छोटा सा कुछ विशेष मंत्रों का जो ओम भूर्भुवः स्वः करके अग्नि प्रदीप्त करने, दीप प्रदीप्त करने से लेकर के अग्न्याधान, समिधादान, पंचघृत आहुति मंत्र से लेकर के जो प्रातःकालीन आघारावाज्य भाग आहुति, प्रातःकालीन आहुति, सायंकालीन आहुति और उभयकालीन आहुति आदि, ये छोटा सा एक क्रम है 15-16 आहुतियों का। इस क्रम को हर कोई व्यक्ति आसानी से सरलता से कर सकता है। इसमें कौन से द्रव्यों का हमें प्रयोग करना, तो ऋतुओं के अनुसार वात पित्त कब बढ़ता है उसी के आधार पे वर्षा ऋतु में वात सामक, ग्रीष्म ऋतु में पित्त सामक और शीत ऋतु में कफ सामक, अर्थात तीनों ऋतुओं के वात पित्त कफ को देखते हुए उस प्रकार के द्रव्यों को हमें विशेष रूप से उसमें शामिल करना चाहिए। और सामान्य रूप से जौ है, काले तिल है, उड़द है, चावल है, इसको हम सामान्य रूप से हर ऋतुओं में हम प्रयोग कर सकते हैं और करना चाहिए। तो इस प्रकार का ज्ञान सामान्य हर किसी व्यक्ति को पता हो सकता है, पता कर सकता है और उससे वो आराम से हवन कर सकता है। तो सामान्य यज्ञ के लिए इससे अतिरिक्त और किसी विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए दैनिक यज्ञ हर कोई व्यक्ति कर सकता है। इसके लिए ब्राह्मण ही कर सकता है, वो आवश्यक नहीं है। दूसरा होता है काम्य यज्ञ। काम्य यज्ञ कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें जैसे सोम याग, गोमेघ याग या इस प्रकार से आप्तोर्याम आग से लेकर के अलग अलग जो याग किए जाते हैं, वृष्टि यज्ञ है, पुत्रिष्टि यज्ञ है, कुछ ये विशेष यज्ञ होते हैं। तो उन विशेष यज्ञ को संपन्न करने के लिए वो विशेष मंत्र होते हैं, उसके लिए विशेष सामग्री होती है, विशेष जो अन्य चीजें, उसका हमें ज्ञान होना जरूरी होता है। तो वो यदि हमें ज्ञान नहीं है तो हमारे आसपास में रहने वाले या कोई भी ऐसा विद्वान है जो इस बात को जानता है, उसके हम जान करके, पढ़ करके और उसको व्यवस्थित करके हम खुद भी कर सकते हैं। और यदि हम इतना नहीं कर सकते तो उस व्यक्ति विशेष को हम बुला सकते हैं और उसके माध्यम से हम करवा सकते हैं।
तो इस प्रकार से जैसे भेषज यज्ञ है जो रोगों को ठीक करने के लिए हम करते हैं, तो उसमें जो विशेष ज्ञान है आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमयत्। आयुर्वेद में जिन रोग की शांति के लिए जिन औषधीय द्रव्यों का प्रयोग करने के लिए बताए हैं, उन जड़ी बूटियों को लेकर के उस रोग की शांति के लिए हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए हम आहुतियां प्रदान करें और उस वायुमंडल बैठे और रोगानुसार योगाभ्यास करें, तो हमारा वह रोग हमारा ठीक हो जाता है। तो इसके लिए भी हमें कोई विशेष व्यक्ति विशेष की आवश्यकता या अपेक्षा नहीं, लेकिन उस क्रिया विशेष का हमें विशेष नॉलेज या तात्विक ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, उतनी जानकारी होना आवश्यक है। कौन से द्रव्यों का चयन करना है, कितनी मात्रा में डालना, तो उतना हम सब कोई कर सकते, तो उसके लिए भी विशेष आवश्यकता नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसे याग होते हैं जो बड़े याग हैं, बड़े रूप में करने के लिए होते हैं, जिसके लिए विशेष मंत्रों का उच्चारण करना भी आवश्यक होता है। विशेष मंत्रों का उच्चारण उसमें किया जाता है, वो मंत्र कौन से है वो भी हमें पता होना चाहिए। उससे अतिरिक्त जो क्रिया विधि आदि होती है उसका भी पता होना चाहिए। तो उसके लिए उस पद्धति विशेष को जानने वाला व्यक्ति होता है, उसकी हमें आवश्यकता होती है। जैसे हम सामान्य रूप से समाज में देखते हैं, जैसे किसी को साइकिल रिपेयरिंग करनी हो तो व्यक्ति घर में ही कर लेता है, छोटी मोटी चीजें होती है। बहुत ज्यादा पंचर आदि हो गया तो उसके लिए कुछ सामान आदि विशेष चाहिए, वो हमारे पास नहीं होता है, तो जो दुकान वाला होता है उनके पास चले जाते हैं, उसको वो सामान्य रूप से कर देते। लेकिन 4 व्हीलर है, कोई उसमें विशेष इंजन आदि में कोई तकलीफ आ गई, कोई दूसरी, तब वो सामान्य व्यक्ति या सामान्य दुकान वाला या घर में हम नहीं कर सकते। उसके लिए जो उसकी सर्विस सेंटर है वहीं पे हमें ले जाना पड़ेगा और वहीं पे वो ठीक होगा। क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान उसी विशेष व्यक्ति को, तभी वो उसको ठीक कर पाएगा। यदि उसको वो करे सामान्य व्यक्ति करेगा या घर में आप उसको करोगे तो और खराब हो जाएगा। तो ऐसे ही जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के लिए भी जो यज्ञ हम कर रहे हैं उसके लिए जितनी चीजों की हमें आवश्यकता है, जितने ज्ञान की आवश्यकता है वो हमारे पास है, तो हम खुद कर रहे हैं। जैसे साइकिल का छोटी मोटी चीजें होती है व्यक्ति अपने घर में ही कर लेता है, तो ऐसे हम अग्निहोत्र आदि क्रिया हम अपने घर में ही खुद कर लेते हैं। इससे अतिरिक्त चाहे वो 16 संस्कार आदि या अन्य इस प्रकार के जो पर्व के समय हम यज्ञ करते हैं तो उसके लिए कुछ विशेष मंत्र और कुछ विशेष क्रियाविधि की आवश्यकता होती है। तो जैसे हम साइकिल को कुछ पंचर या कोई अन्य ऐसी कोई समस्या आ गई तो दुकान वाले के पास ले जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे घर के आसपास में रहने वाले चाहे वो जो पुरोहित आदि हैं, जो आर्य समाज मंदिर आदि हैं या अन्य जगहों पे जो आपको इस प्रकार के पुरोहित मिलते हैं जो प्रतिदिन इसी कार्य को करते हैं, तो वो लोग को आप बुला लीजिए, वो इसको संपन्न कर देते हैं। लेकिन कुछ सोम याग से लेकर के जो बड़े बड़े याग होते हैं तो उसको करने के लिए फिर उस प्रकार का नॉलेज, जैसे हम 4 व्हीलर गाड़ी या और भी गाड़ी है उसका इंजन में कोई तकलीफ आ वो और कोई ऐसी प्रॉब्लम, अब वो हम भी नहीं कर सकते, सामान्य दुकान वाले भी नहीं। उसके लिए तो उसका जो स्पेशल सर्विस सेंटर है वहीं पे हमें उसको ले जाना पड़ेगा। उसका जो विशेष टेक्निकल ज्ञान रखने वाला जो व्यक्ति है वही उसको कर सकता है। तो ऐसे ही जो सोमयाग आदि हम करते हैं उसके लिए जो विशेष ज्ञान से युक्त व्यक्ति है उसको हमें बुलाना पड़ेगा, उस तभी वो कर पाएगा। यदि हम उससे अतिरिक्त करते हैं तो निश्चित रूप से जैसे हम सामान्य अपने 4 व्हील का गाड़ी का इंजन हम अपने घर में ही खोल ले और फिर उसको ठीक नहीं कर पाते हैं और उसको गड़बड़ कर देते, तो ऐसे ही फिर वो याग भी ऐसे हो जाएगा, अर्थात लाभ की जगह पे और हानि हो जाएगी और उस इंजन को हम खराब कर देते हैं। ऐसे उस यज्ञ को भी हम करके हम अपनी हानि कर लेते हैं। तो ऐसे उस ज्ञान विशेष की अपेक्षा होती है। ब्राह्मण का अर्थ कोई जाति विशेष ना लेकर के हमें जो पद्धति प्रक्रिया है उसको जानने वाला व्यक्ति विशेष की हमें आवश्यकता होती है। तो इन चीजों को देखते हुए हम इस प्रकार से ब्राह्मण आदि का हम दैनिक अग्निहोत्र या जो भेषज यज्ञ आदि है उसमें विशेष आवश्यकता नहीं होती। इससे अतिरिक्त जो अन्य चीजें हैं उसमें जिस प्रकार की आवश्यकता है उसके अनुसार हमें निर्णय लेना चाहिए। अनेकता में एकता की पहचान यह यज्ञ अभियान, इस यज्ञ अभियान में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगला हम प्रश्न देखते हैं। एक मैसेज आया है हरियाणा प्रांत के समालखा ज़िले से। इनका प्रश्न है कि जी मेरे परिवार में मेरी पत्नी, मेरे बेटे, बहू, इनके साथ कुछ न कुछ विषय को लेकर हमेशा विगत कई दिनों से कोलाहल बना रहता है। आपस में असंतोष, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा। तो क्या इन सब को दूर करने के लिए, कोलाहल ना हो तो इनको दूर करने के लिए यज्ञ करने से क्या वो दूर हो जाएगा? और क्या आप लोग वहाँ आकर यज्ञ करा सकते हैं या कोई ऐसे साधक हो जो विधि विधान पूर्वक आकर कराए और हमको पूर्ण रूप से लाभ मिले? जी,
जो आपके परिवार में समस्या है वो आपके ही नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिन परिवारों में इस प्रकार के कलह की विशेष समस्याएं रहती हैं। अब इस कलह के पीछे का यदि हम कारण देखेंगे तो कलह के पीछे का कारण है चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, अर्थात मानसिक रूप से रोगी रहने के कारण फिर ये सारी चीजें होती हैं। और आज वर्तमान युग में जो हमारी जीवन शैली है, उस जीवन शैली में विशेष रूप से ये चीज प्राप्त होती है सामान्य परिवार को। हम एक तो धूप में कम रहते हैं, दूसरा कोई हमारी पूरी दिनचर्या में, जीवनचर्या में कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे हम अपने मन को ठीक करें, अर्थात अपने मन को हम आहार देते हो। हम अपने तन को तो आहार देते हैं, भोजन करते हैं, लेकिन जैसे तन को आहार चाहिए ऐसे मन को भी आहार चाहिए, उसको कहते हैं स्वाध्याय। इसलिए हमारे शास्त्रों में क्या, स्वाध्यायम मा प्रमदितव्यम, स्वाध्याय करने में कभी प्रमाद ना करें। इसलिए हम प्रतिदिन जो वेद आदि उत्तम शास्त्र है, जो ऋषियों के द्वारा प्रदत्त अन्य जो शास्त्र हैं या ऐतिहासिक ग्रंथ, इसका हम प्रतिदिन स्वाध्याय करें, चाहे वह उपनिषद हो, दर्शन हो, वेद है, उनका हमें प्रतिदिन स्वाध्याय करना है। यह है हमारा मानसिक आहार। दूसरा, आज जिस पर्यावरण में हम रहते हैं वो पर्यावरण हो गया है विषाक्त, और उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन से लेकर के अनेक प्रकार की ऐसी गैसें हैं जिस गैसों में हम श्वास लेते हैं तो उससे हमारी मस्तिष्कीय कोशिकाएं और हमारी जो ग्रंथियां हैं वो विशेष रूप से प्रभावित होती हैं, और जो गुड हार्मोन्स की जगह पे बैड हार्मोन्स बनते हैं, कोशिकाएं आदि दुर्बल होती है, नर्वस सिस्टम वीक होता है, उसके कारण चिड़चिड़ापन आदि बढ़ जाते हैं, डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव आदि बढ़ जाते हैं। जब हम चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन से युक्त रहते हैं और उसमें जब हम किसी भी व्यक्ति से बातचीत करते हैं तो छोटी मोटी कोई भी चीज होती है उसी को लेकर के गुस्से हो जाना, इरिटेट हो जाना, अन्य कई प्रकार की छोटी मोटी और समस्याएं पैदा होती है, और उसके कारण से फिर धीरे धीरे वो बढ़ते हुए पूरे परिवार में कलह पैदा होते हैं। इससे मुक्ति पाने के लिए हम प्रतिदिन अपने घर में अग्निहोत्र यज्ञ को अपनाएं, दैनिक अग्निहोत्र को अपनाएं। शुद्ध गाय के घी और चंदन, जावित्री, जायफल, गुलाब की पत्तियां आदि से युक्त जो जड़ी बूटियां विशेष है उसमें विशेष रूप से काले तिल, चावल आदि का प्रयोग करते हैं। और पतंजलि चिकित्सालय के ऊपर पतंजलि दिव्य हवन सामग्री और आस्था हवन सामग्री, उस हवन सामग्री को ला करके उसके साथ ये सारी चीज़ों को मिला करके और उसमें थोड़ा सा मालकांगनी के बीज आदि, अर्थात आप वहाँ से ही पतंजलि स्टोर से ही मेधा क्वाथ को अलग से और ला सकते हो, उस मेधा क्वाथ को उसमें मिला दीजिए और इन सब चीज़ों को मिला करके और फिर आप अपने घर में प्रतिदिन अग्निहोत्र करना शुरू कीजिए। जब आप प्रतिदिन यज्ञ करेंगे और उसमें चंदन, जावित्री, जायफल आदि की विशेष जो सुरभि, जैसे चंदन होता है, चंदन में परफ्राल नाम का तत्व, तो सोमन से कार्य, मन को सहजता देता है, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन से वो मुक्ति दिलाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार के जो द्रव्य है, उन द्रव्यों की जब हम आहुति देते हैं, उस आहुति को देने पर जो परफ्यूम्स बनते हैं, जो धूम्र निकलता है, जो गैसें निकलती हैं, वह गैसें हमारे वायुमंडल के अंदर जो पहले तो विषाक्तताएं हैं, जहरीलापन है, उस विषाक्तताओं को, उन जहरीलेपन को दूर करने का कार्य करती है। अर्थात उसके अंदर जो अलग अलग गैसें हैं हानिकारक, वह कम हो जाती है या दूर हो जाती है और शुद्ध वायु का निर्माण होता है और उस वायु के अंदर मेडिकेटेड गुण भी युक्त हो जाती हैं। और उस वायुमंडल में जब हम श्वास लेते तो गुड हार्मोन्स बनते हैं, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन आदि दूर हो जाता है, हमारी मस्तिष्क की कोशिकाएं और नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनता है, तो उससे स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन आदि दूर होगा। स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन आदि दूर होगा तो उसके परिणाम स्वरूप होने वाला जो इरिटेशन, चिड़चिड़ापन आदि जो चीजें परिवार में कलह पैदा होता है, उससे हमारा बचाव होगा। तो इस प्रकार से हम अपने घर में प्रतिदिन दैनिक अग्निहोत्र को हम अपनाएं और अग्निहोत्र करने के बाद जब अंगारे बच जाते हैं, उन अंगारों के ऊपर चंदन है, गुलाब है या फिर गुग्गुल है, इन जड़ी बूटियों को हम अंगारों के ऊपर रखें और उससे निकलने वाली जो सुरभि है, सुगंधी है, उसको पूरे वायुमंडल में फैलने दें। वो सोमनस्यकारी, मन को शांति देने वाले,
आह्लाद देने वाली और स्ट्रेस तनाव आदि को दूर करने वाली, चिड़चिड़ापन को दूर करने वाली होती है। तो इससे सबके मन में सात्विकता स्थित होगी। जब सबके मन में सात्विकता, सहजता स्थित होगी तो आपस में कलह, झगड़ा और स्ट्रेस तनाव के कारण जो होने वाली अन्य जो साइड इफेक्ट है उन सब से आप बच जाएंगे। तो इस प्रकार से आप अपने घर में यदि यज्ञ अपनाते हैं तो निश्चित रूप से जो आपके परिवार की समस्या है कि परिवार में कलह है, आप ही नहीं, आप अतिरिक्त और भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिसमें ये समस्याएं होती, तो जो भी इस समस्या से निजात पाना चाहते हैं वो प्रतिदिन इस अग्निहोत्र को अपने घर में स्थान दें। अग्निहोत्र करने के बाद सुगंधित पदार्थों को डालें, उसको फैलाएं और उस फैलाए हुए वायुमंडल में अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, जो हमारे तन के साथ हमारी मन की भी चिकित्सा करने वाली जो देवी विधाएं यज्ञ और योग है, उसको हम अपना योगाभ्यास भी करें। और उस योगाभ्यास के साथ साथ हम स्वाध्याय करें, विशेष रूप से उपनिषद, दर्शन आदि जो विशेष हमारे शास्त्र हैं उसका थोड़ी मात्रा में स्वाध्याय करें। इस प्रकार से आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप इस समस्याओं से निजात पाएंगे। जी, इस प्रश्नकर्ता का एक प्रश्न और रह गया है। ये चाहते हैं कि कोई हमको बताए आकर, क्योंकि हमें तो पता नहीं कैसे करना है, क्या विधि विधान है, तो कोई ऐसे उपदेष्टा जो यज्ञ के विशेषज्ञ हैं वो हमको सिखाए तो हम सही प्रकार से, सही पद्धति से कर पाएंगे। जी, उसके लिए आप पहले तो आप अपने नज़दीक के जो भी पतंजलि के संगठन के कार्यकर्ता हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, वो आपका सहयोग करेंगे। या फिर इससे अतिरिक्त आर्य समाज मंदिर आपके आसपास में कहीं हैं तो वो लोग भी आपको करा सकते हैं, या शांति कुंज से संबंधित कोई भी लोग आपके आसपास होंगे तो वो भी आपको इसके लिए सहयोग कर सकते हैं। और इसमें से कुछ भी आपको उपलब्ध नहीं होता है तो आप YouTube के ऊपर दैनिक अग्निहोत्र करके, देव यज्ञ करके, क्रिया विधि आदि से संबंधित बहुत सारे वीडियोज अपलोड हैं। और स्वामी यज्ञदेव करके फेसबुक पेज और स्वामी यज्ञदेव करके यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर भी आप आ करके देखेंगे तो इससे संबंधित कैसे आपको यज्ञ करना है, किन द्रव्यों का चयन करना, इन सारी चीज़ों को आपको वहाँ पे बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। तो उसको आप ले करके विशेष रूप से उन वीडियो को देखें और उन वीडियो के साथ जो मंत्र पाठ किया जाता है उस मंत्र पाठ के साथ साथ उस क्रिया विधि से आप यज्ञ संपन्न करके सरलता से अपने घर पे इस यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने घर में यदि यज्ञ करेंगे तो आप स्वयं भी सीख पाएंगे। आज क्योंकि ऑनलाइन का बहुत ही बड़ा सही समय है और लोग ऑनलाइन रूप से जुड़ करके और इन कार्यों को संपन्न करते, तो आप भी इस ऑनलाइन जो यह YouTube आदि के माध्यम से देख करके और उसका सदुपयोग टेक्नोलॉजी का लेकर के भी आप अपने घर में करके और ये सारे लाभों को उठा सकते हैं। तो इस प्रकार से यज्ञ के जो है अनेकों लाभ हैं। इन सभी लाभों को प्राप्त करने के लिए मुख्य है यज्ञ का आचरण और यज्ञ जीवन जीना। तो आइए हम सब यज्ञ करें, यज्ञ जीवन करें, यज्ञ जीवन जिए, स्वयं तो यज्ञ करें ही औरों को भी यज्ञ करने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि यज्ञ ऐसी एक देवीय विधा है जो स्वयं यज्ञ करता है वो देवता बन जाता है और उससे हमारा तन भी स्वस्थ होता है, हमारा मन भी स्वस्थ होता है, हमारा पर्यावरण भी संतुलित होता है, स्वस्थ होता है और देवीय शक्तियों की, ईश्वर की आराधना का भी सबसे सर्वोत्तम उपाय यज्ञ है। तो आइए हम सब अपने जीवन में इस देव यज्ञ अग्निहोत्र को अपनाएं और यज्ञ करके यज्ञ जीवन जिए और अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करें। आज इतना ही, इसी के साथ ओम शांति। जिनको दमा अस्थमा रहता है, ऐसे कई पेशेंट हमारे पास में हैं। जबकि अस्थमा और दमा वाला जो पेशेंट है वह अगरबत्ती और धुएं से भागता है, वो सहन ही नहीं कर पाता, उसे तकलीफ होने लगती है, सांस फूलने लगती है उसकी। लेकिन यज्ञ के धुएं से यज्ञ करने तक, शुरुआत से लेकर एंड तक उन्होंने पूरा यज्ञ करते हैं और आज वो कम 85% उनके पंप छूट गए। जो दमा अस्थमा के जो उनके पंप थे वो भी छूट गए यज्ञ करने से, और वो नियमित रूप से अपने घर में गूगल की ध्वनि आज भी ले रहे हैं और उन्हें पूर्ण लाभ मिल रहा है। हम कई घरों में यज्ञ कराने गए, कई घरों में,
और हमने पाया कि दमास्थमा वाला पेशेंट यज्ञ को छोड़कर अंदर घर की ओर भागता है, अंदर रूम की ओर भागता है। बोले नहीं नहीं, बाद में चालू करना, पहले हमको अंदर जाने दो। तो हमने उनको बताया कि जब आपको तकलीफ होने लगे तब आप अंदर चले जाना, जब तक तो बैठो। अभी तो हमने कुछ भी जलाया नहीं है, जब जलेगा धुआं होगा तब आपको महसूस होगा ऐसा कि चलो कोई बात नहीं, हम तकलीफ हो रही है तो आप अंदर चले जाना। तो हमने ऐसा पाया कि जैसे ही हमने यज्ञ चालू किया, यज्ञ चालू करने के बाद में जैसे हमने घी की उसमें आहुति चालू की और वो व्यक्ति पूरा यज्ञ के समय तक बैठा रहा और पूरा लाभ उसे मिला। तो दमास्थमा वाले पेशेंट को तो मैं बोलूंगा कि उसे नियमित रूप से यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें।